ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते बिलासपुर का। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप जुदेव को नोटिस। मतारी वंदन योजना के पंजीयन फॉर्म मामले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर नोटिस भेजा गया है। घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे थे कार्यकर्ता। जोगी कांग्रेस प्रत्याशी रेणु जोगी को भी एक नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी भवन पर झंडा लगाने के मामले में नोटिस, निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप उन्हें नोटिस जारी किया गया है जुदेव को, और घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे थे कार्यकर्ता, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जोगी कांग्रेस प्रत्याशी रेणु जोगी को भी नोटिस भेजा गया है। सरकारी भवन में झंडा लगाने का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर नोटिस भेजा गया। निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा से भाजपा प्रत्याशी हैं प्रबल प्रताप जुदेव, जिसको नोटिस भेजा गया। मतारी वंदन योजना के पंजीयन फॉर्म भराने का ये पूरा मामला है। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की बिलासपुर से, जहां कोटा से भाजपा प्रत्याशी हैं प्रबल प्रताप जुदेव, जिन्हें नोटिस भेजा गया। मतारी वंदन योजना के पंजीयन फॉर्म भराने का ये पूरा मामला है। घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे थे कार्यकर्ता। और आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस से रेणु जोगी को भी नोटिस भेजा गया है। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की महतारी वंदन योजना के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार गृह लक्ष्मी योजना लाएगी, जिसमें प्रत्येक महिला को 15,000 सालाना मिलेंगे। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करता हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। अगली खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी घोषणा सामने आई है। जहां गृह लक्ष्मी योजना लाएगी कांग्रेस और सरकार आने पर महिलाओं को अब 15,000 रुपए सालाना मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का बयान भी इस पर सामने आया है। प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है, जो भी वादे हमने किए सभी पूरे हुए हैं। बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है। अवसर पर कांग्रेस के ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। यहाँ पर अब 15,000 रुपए सालाना प्रत्येक महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा। सरकार बनते ही गृह लक्ष्मी योजना के नाम से इस योजना की जो है वो शुरुआत की जाएगी। हमारे साथ विधायक विकास उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। बड़ी घोषणा की है दिवाली के अवसर पर, क्या लगता है कितना असर होगा? देखिए, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों के अकाउंट में सीधा प्रति माह पैसा डालने का फैसला लिया और सालाना उनको पैसा डल रहा है, जिससे उनके घर की जरूरतें पूरी हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला लिया था और वहां पर भी इस योजना को संचालित किया जा रहा है और लागू किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ में, जहां अभी विधानसभा के चुनाव 17 तारीख को है, दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रहने वाली विवाहित अविवाहित महिलाओं के अकाउंट में सीधा 15,000 रुपया सालाना, मतलब 1,200 रुपया हर महीने उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पिछले साल की सरकार में जिस प्रकार से बटन दबाओ और पैसे का ट्रांजिशन सीधा बेनिफिशियरी को, उसी प्रकार महिला बहनों को ये बड़ा अवसर दिया है। मैं समझता हूं ऐतिहासिक फैसला
कांग्रेस पार्टी ने लिया है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर घर को फायदा पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर बात करें तो महतारी वंदन योजना भी शुरुआत उन लोगों ने भी बात कही है। क्या लगता है किस पर भरोसा जो जनता है वो दिखाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा तो देख लीजिए, 20 जो पहले सत्र में जो चुनाव हुआ, पहली बार फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस घोषणा की, इसको घोषणा नहीं की गई। मतलब ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी लोगों को, महिला बहनों को छलना चाहती है। अगर उनकी ये घोषणा थी तो पहले फेज के चुनाव में जो हुआ उसमें इन लोगों ने घोषणा क्यों नहीं की? जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है, जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है और इसीलिए इन योजनाओं का लाभ सीधा उनको मिलेगा। तो दिवाली के दिन बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद खान, NH 24/7 रायपुर। इधर रायगढ़ में बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों के आधार पर घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे पार्टी ने विकास पत्र का नाम दिया है। रायगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी ने विकास पत्र का विमोचन किया और कहा है कि इस पत्र का टैग लाइन है, आप और हम मिलजुल कर बनाएंगे रायगढ़ को विकास का गढ़। विकास पत्र में मुख्य रूप से एयरपोर्ट की स्वीकृति के साथ ही सरिया के जो ग्राम पंचायत सारंगढ़ जिले में नहीं जुड़ना चाहते हैं, उन्हें वापस रायगढ़ जिले में जोड़ना शामिल है। स्थानीय घोषणा पत्र आज हमने विकास पत्र के रूप में जारी किया है और हमने टैगलाइन दिया कि आप और हम मिलजुल कर बनाएंगे रायगढ़ को विकास का गढ़। हम जनता जनार्दन के सभी लोगों से, उनसे सलाह लेकर, उनके मार्गदर्शन के साथ इस रायगढ़ को आगे बढ़ाने के एक विजन के साथ, एक रोड मैप के तहत काम करेंगे। इसमें बहुत सारी बड़ी घोषणाएं भी हैं, जन सामान्य के लिए भी घोषणाएं हैं और उन सबको हम मिल करके पूरा करेंगे। घोड़ातराई में एयरपोर्ट बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। रायगढ़ को रेल टर्मिनल बनाने की दिशा में भी हम प्रयास करते रहेंगे। रायगढ़ घड़गोड़ा रोड को 4 लेन बनाना, रायगढ़ में रिंग रोड का निर्माण करना, होलसेल मार्केट का काम करना, व्यापारी भाइयों के लिए भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना, इस तरह के भी बिंदु हैं। सरिया क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में शामिल हो गए हैं, सारंगढ़ जिला रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो ग्राम पंचायत वापस रायगढ़ में आना चाहते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते थे, उनके लिए भी सार्थक प्रयास मेरा जारी रहेगा। रायगढ़ पुलिस ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन के अलावा 27 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। जिले के चारों विधानसभा में 1085 मतदान केंद्र है, जिसमें 681 सामान्य और 404 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार सामान्य और संवेदनशील श्रेणी के मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। विधानसभा चुनाव 17 तारीख को संपन्न होना है हमारे जिले में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने फोर्स का डिमांड किया हुआ था और उसमें से हमको 6 कंपनी SSB की, 6 कंपनी BSF की और 1 कंपनी CISF की और 1 कंपनी CRPF की, टोटल हो गया 26 कंपनी और 1 कंपनी हमको मिला, 12 कंपनी हमको मिला है उड़ीसा पुलिस का। सब मिला करके टोटल 27 कंपनियां मिली है। बलौदाबाजार में फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस ने चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नायक टांड में बीजेपी कार्यकर्ता नारी वंदन योजना का लाभ दिलाने को लेकर ग्रामीणों से फॉर्म भरवा रहे थे। वहीं इस बात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से नाराज होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने दिन दहाड़े साड़ी बांट रहे हैं, ब्लाउज बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रचार में गए हैं। उस कार्यकर्ता को जबरदस्ती पुलिस वाले उठाकर थाना में ले आया और 151 में उनका कार्रवाई किए। पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, उसको जबरदस्ती उठा के पुलिस वाले ले आए और उसके ऊपर धारा 151 ले आए। उनको छुड़ाने के लिए हम लोग आए हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले चेहरे को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल ने जहां बीजेपी की घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, उन्होंने आज तक मोदी की एक भी घोषणाएं पूरी न होने का आरोप भी लगाया है। वहीं प्रदेश में भाजपा का चेहरा नहीं होने का लेकर तीखा हमला बोला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे और लता उसेंडी के चेहरे को भी पोस्टर में स्थान दिया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पोस्टर में स्थान दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने एक बार फिर चेहरे को लेकर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने यहां मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। क्या मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने भाजपा की घोषणाओं पर भी नए अंदाज में तंज कसा। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा पूरे देश में धान की एमएसपी क्यों 3100 रुपए नहीं कर देती? अगर ऐसा करे तो न्याय योजना के साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को 3800 रुपए मिलेंगे। इसी तरह पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस की सब्सिडी के साथ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिलने लगेगा। राजीव शुक्ल ने यह भी पूछा कि क्या इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई चेहरा है? वहीं राजीव शुक्ला के आरोपों पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। इनके पास राज्य में कुछ बचा ही नहीं है। राज्य में एक नेता का भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं? अरे चुनाव अगर आप वोट मांग रहे हो तो राज्य के किसी नेता के नाम पे मांगो ना, राज्य के नेता का चेहरा सामने लाओ। जो गारंटी आप दे रहे हो वो गारंटी वो पूरा करेगा नहीं करेगा उसका वचन होना चाहिए। तो राज्य का चेहरे तो राज्य के नेता को तो ताले में बंद कर दिया, सब संदूक में बंद है, और मोदी जी का चेहरा दिखा के ये वोट लेना चाहते। तो ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले क्या कि जो उनका चेहरा दिखा रहे हो? ये बहस में छुपाना चाहते हैं क्या कि कांग्रेस हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है? चिंता की बात यह है, आतंकवादी आते हैं, बंदूक से मार के बच्चे जो गीत गा रहे थे उनको मार डालते हैं, फिर मरी हुई बेटियों की लाशों से बलात्कार करते हैं। और कांग्रेस कहती है कि नहीं हमास के खिलाफ तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो इजराइल के खिलाफ ही बोलते हैं। तो जो हमास का समर्थन कर रही है कांग्रेस, उसकी चर्चा ज्यादा न हो। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से थ्रू मीडिया बनाना चाहता हूं, आप बताना चाहता हूं, आप हमास के समर्थन करने वाली सिचुएशन में हमास जानिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी भले सीएम भूपेश बघेल के चेहरे को आगे किए है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में दोनों ही दलों के चेहरों को लेकर सवाल अब भी बना हुआ है। जनता भले पार्टियों के पक्ष या विपक्ष में अपना जनादेश देगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो पार्टियां ही तय करेंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सरकार बनाने का दावा करती रही आम आदमी पार्टी की संभावनाएं अब क्षीण पड़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी ने चुनाव में सिर्फ 57 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे हैं और ये एक रस्म अदायगी के समान ही रही है। पहले चरण के चुनाव में भी पार्टी भानु प्रतापपुर, कवर्धा को छोड़कर मैदान में कहीं भी नजर नहीं आई। देखिए पूरी रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और कवर्धा में खड़कराज सिंह चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने ही आप पार्टी को थोड़ा बहुत सहारा दिया। खड़कराज सिंह सहसपुर राज परिवार के सदस्य हैं। इलाके में इनकी पकड़ मानी जाती है। अन्य विधानसभा सीटों पर पार्टी कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि पार्टी पदाधिकारी कह रहे हैं कि पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगातार छत्तीसगढ़ में सभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है।
दूसरे चरण में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं होंगी। लगातार हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व से जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अभी भी जो छत्तीसगढ़ के जो सह प्रभारी बनाए हुए हैं वो लगातार जो है पहले चरण के जो वोटिंग हुई है, जहां पर मतदान हुए हैं, वहां पर लगातार वो दौरे में थे। अभी दूसरे चरण के लिए सारे लोगों की ड्यूटी लग गई है और सब लोग अपने अपने क्षेत्र पे लगे हुए हैं। अभी एमपी का भी प्रभार देखना है और छत्तीसगढ़ का भी प्रभार देखना है। हर कोई यही चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जी रहें तब चीजें जो है ठीक होंगी, और अरविंद जी आएंगे तो ही, मतलब हर कोई अरविंद जी को देखना चाहता है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव से महीनों पहले जोर शोर से तैयारी में भिड़ी थी, लेकिन चुनाव आते आते पिछड़ती चली गई। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक यहां पार्टी को न नेता मिले और न ही जनता का समर्थन। अब जिन दो प्रत्याशियों से पार्टी को उम्मीदें हैं, उनके परफॉर्मेंस पर सबकी नजर है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता देते हैं, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंसने से 36 मजदूर उसके अंदर फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश अब भी जारी है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। NDRF और SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। टनल में मलबा हटाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए मशीनें बुलाई गई है, जिसकी मदद से टनल से मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन टनल में लगातार मलबा आने से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना को लेकर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वह अधिकारियों के संपर्क में है। रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां एक सुरंग धंस गई है जिसमें 36 मजदूर फंसे हुए हैं और उसको लेकर, उनको निकालने को लेकर अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरे होने में 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। वहीं मजदूरों के लिए यहाँ पर टनल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लगातार मलबा निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अंदर तक पहुँचे उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। तो 36 मजदूर आपको बता दें फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF SDRF दोनों ही टीमें लगी हुई है। 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लगातार मेरा संपर्क सभी टीमों से है और लगातार कोशिश की जा रही है सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी सर, वहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर। काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। कंपनी जो है बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर हैं। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ें हम तक पहुंची। वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रेक्सो चल रहा है बाहर से, वह है 205 मीटर पे, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में तेज हुआ चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। नीमच और हरदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। भोपाल में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। 3 विधानसभाओं से गुजरेगा काफिला। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में तेज हो गया है चुनाव प्रचार प्रसार और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। नीमच और हरदा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। भोपाल में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। 3 विधानसभाओं से गुजरेगा काफिला।
लगातार मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। भले बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी केंद्रीय नेता एक से एक दिग्गज नेता मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3 विधानसभाओं से काफिला राहुल गांधी का आज गुजरने वाला है। उनके साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज मौजूद रहेंगे। तो राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में, और उसको लेकर लगातार सभी पार्टियों के दिग्गज नेता पूरी तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। नीमच में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NH 24/7। नमस्कार।